हेलो एवरीवन। वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग इस सीरीज का शुरुआत क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से किए हैं और आज हम लोग का 9वां दिन है। और आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के ही 6 नंबर चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ को कवर करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल वरन्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अभी तक हम लोग क्लास 6 के कौन कौन से चैप्टर को कंप्लीट करना। ठीक, तो पहला क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फिर हम लोगों ने कंप्लीट किया ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। उसके बाद मोशंस ऑफ द अर्थ, मैप्स और मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ के बाद। अगर इन वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल वरन्या कंपटीशन एकेडमी पर जाइए और इस वीडियो को देखिए। बहुत ही अच्छा तरह से समझाया गया है, सारा कंसेप्ट आपका दूर हो जाए। ठीक, तो आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ पे जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं उसके बारे में आज के इस सेशन में आपको जानने को। ठीक, सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग आज के इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं और उस लैंडफॉर्म्स के बनने में कौन कौन से प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, फिर कितने टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं, फिर इस लैंडफॉर्म्स का हमारे रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि लैंडफॉर्म्स क्या होता है। तो आप जब पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में जाइएगा, अलग अलग पार्ट में जाइए, या आप अपने ही देश में अलग अलग जगह पे जाइए, तो अर्थ का जो सरफेस है वो एक समान नहीं, एक जैसा नहीं, वो हर जगह पे डिफरेंट। जैसे कि मान लीजिए हम लोग इंडिया में, जब हम लोग इंडिया के नॉर्थ में जाएंगे, एक्सट्रीम नॉर्थ में यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखने को, यानी कि माउंटेन्स देखने। फिर उसके बाद आइएगा तो आपको प्लेन दिखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे रिवर देखने को मिलेगा। उसके नीचे आइएगा तो आपको प्लेटूज, मालवा प्लेटूज है, मालवा प्लेटूज देखने को मिलेगा, डेक्कन प्लेटूज देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेस्ट में जाइएगा राजस्थान की तरफ, वहाँ पे डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। ये जो है क्या, माउंटेन्स, रिवर, प्लेन, प्लेटूज, डेजर्ट्स, ये क्या है? यही है हमारा लैंडफॉर्म, यानी कि अर्थ का वो नेचुरल फिजिकल फीचर जो अर्थ को या अर्थ के सरफेस को क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यानी कि कलेक्टिवली माउंटेन, प्लेटू, रिवर, प्लेन और डेजर्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंडफॉर्म द अर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ बोलेंगे। कोई दिक्कत है? यानी कि नेचुरल डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ को ही हम लोग क्या बोलेंगे, लैंडफॉर्म। क्या बोलेंगे, लैंडफॉर्म्स। इन लैंडफॉर्म्स को बनने में दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक प्रोसेस जो इंटरनल विद इन द अर्थ होता है और दूसरा एक्सटर्नल ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक, इन सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल बाय डिटेल, स्टेप बाय स्टेप चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लैंडफॉर्म्स क्या। अभी हमने आपको बताया कि लैंडफॉर्म्स आर द नेचुरल डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर ऑन द अर्थ। लैंडफॉर्म्स क्या है, नेचुरल डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर है जो कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस। ठीक, जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटूज, प्लेन, ईच विथ इट्स ऑन शेप, साइज एंड। यानी कि जो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेन हैं, प्लेटूज हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ये क्या है, डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है भू आकृति। भू का मतलब होता है अर्थ, आकृति का मतलब होता है शेप। यानी कि अर्थ पे जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर है, डिफरेंट डिफरेंट शेप है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म। ठीक, इनको बनने में बहुत ही लंबा जियोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड लगता है। यानी कि दे आर शेप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड बाय अ जियोलॉजिकल प्रोसेस। इनको बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। ये कोई 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 100 ईयर का काम नहीं होता है। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर का जियोलॉजिकल प्रोसेस है
तब जाकर के आप यहाँ पे हिमालय माउंटेन आप देख रहे हैं। आप समझे? ये एक दिन का नहीं है, एक साल का नहीं है, 100 साल का नहीं है, ये थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर का कमाल है। ठीक, ये किस प्रोसेस से बनते हैं? तो जो भी लैंडफॉर्म्स हैं ये एक टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनते हैं जिसको हम लोग इंटरनल फोर्स बोलते हैं, और एक वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन से बनते हैं। ठीक, यानी कि कुछ जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है वो इंटरनल फोर्स से ड्रिवन होता है, और जो वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन होता है वो एक एक्सटर्नल फोर्स से ड्रिवन होता है। यानी कि जो भी लैंडफॉर्म बनेगा वो दो फोर्स से बनेगा, एक इंटरनल फोर्स और दूसरा एक्सटर्नल। अब इन इंटरनल फोर्स को, जो इंटरनल फोर्स है उसको हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में टेक्टोनिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है बस जल्द ही हम लोग पढ़ने वाले। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग लैंडफॉर्म, यानी कि लैंडफॉर्म को बनने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो पहला प्रोसेस है इंडोजेनिक प्रोसेस, या इंडोजेनिक फोर्स बोल देंगे या इंटरनल फोर्स बोलेंगे, और दूसरा होता है एक्सटर्नल फोर्स या एक्सोजेनिक फोर्स। क्या? एक होता है एक्सोजेनिक यानी कि बाह्य बल, और दूसरा होता है इंटरनल यानी कि अंतः बल। यानी कि अर्थ के पृथ्वी से जो फोर्स लगता है, जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग इंटरनल या इंडोजेनिक प्रोसेस बोलेंगे, और अर्थ के बाहर से जो फोर्स लगता है, जो अर्थ के शेप को चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल या एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि इंडोजेनिक फोर्स क्या होता है। इंडोजेनिक फोर्स क्या होता है? एक बात ध्यान से सुनना, हम लोग पिछले क्लास में जब मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे वहां पे हम लोगों ने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा। ये जो लिथोस्फीयर है ये एक कंप्लीट रेगुलर नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये जो लिथोस्फीयर है ये ब्रेक्ड है, टूटा हुआ है। और एक टूटा हुआ जो लिथोस्फीयर है उसको हम लोग ज्योग्राफी के टेक्निकल भाषा में बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट या लिथोस्फीयरिक प्लेट। बात समझे? यानी कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, मान लो कि ये अर्थ का लिथोस्फीयर है, ये कंप्लीट नहीं है, ये क्या है? ब्रेक्ड है, बीच में टूटा हुआ है। क्या है? टूटा हुआ है। अब सोचो कि अंदर पानी है, मान लो पानी है, फिलहाल के लिए मानो पानी है, हम बताएंगे क्या है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे वाटर्स हैं, पानी है, और उसके ऊपर ये प्लेट है, प्लेट है। अब पानी के ऊपर जो प्लेट है वो क्या स्थिर रहेगा या फ्लो करेगा? फ्लो करेगा, इधर से उधर मूव करेगा। इसी मूवमेंट के कारण अर्थ पे माउंटेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है। ठीक, जो हमारा लिथोस्फीयर है, ध्यान से देखना अब इस फिगर को, जो अभी हम बना रहे हैं इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखें। मान लीजिए एक लिथोस्फीयर का यानी कि टेक्टोनिक प्लेट ये है, ठीक है, दूसरा टेक्टोनिक प्लेट ये है। इस टेक्टोनिक प्लेट के यानी कि इस लिथोस्फीयर के नीचे स्टेनोस्फीयर है, जहां पे बहुत सारे हॉट मैग्मा अवेलेबल है। और क्या अवेलेबल है? हॉट मैग्मा, बहुत ज्यादा मात्रा में हॉट मैग्मा अवेलेबल। बहुत ज्यादा मात्रा में हॉट मैग्मा यहाँ पे क्या है? अवेलेबल है। अब ये जो हॉट मैग्मा अवेलेबल है उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एक करंट जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव करंट। ये करंट क्या करता है? सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है। जैसे देखो, मान लीजिए ये दो प्लेट है और ये है हमारा स्टेनोस्फीयर जो बहुत ही हॉट है, ठीक। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कन्वेक्टिव करंट जनरेट होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कन्वेक्टिव करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और इस कन्वेक्टिव करंट का यहाँ पे ये डायरेक्शन। अब देखो कैसे मूव कर रहा है ये कन्वेक्टिव करंट, ऐसे। जब कन्वेक्टिव करंट ऐसे मूव करेगा ये क्या करेगा कि दोनों प्लेट को नजदीक लाएगा। ये वाला जो कन्वेक्टिव करंट है इस प्लेट को, इस लिथोस्फेरिक प्लेट को इस साइड धक्का देगा, इस साइड ढक लेगा, और इस वाले प्लेट को इस साइड से धक्का देगा, और दोनों प्लेट क्या होंगे? एक दूसरे में कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। जब ये टकराएंगे वहां पे क्या बनेगा? बोलो, एक बड़ा सा माउंटेन बनेगा। वहां पे क्या बनेगा? माउंटेन बनेगा। ये था हमारा इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स यानी कि अर्थ पे जो वोल्केनिक एक्टिविटीज होते हैं, जो अर्थक्वेक आते हैं, जो माउंटेन बनते हैं, सारे एक्टिविटी के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है? ये कन्वेक्टिव करंट जो अंदर हॉट मैग्मा में अवेलेबल होता है। एज ए एग्जाम्पल अगर आपको सोचना है, अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है,
तो आप एक बड़ा सा कंटेनर लो, एक बड़ा सा कंटेनर लो, सॉरी, क्या करिए आप एक बड़ा सा कंटेनर लीजिए, इस कंटेनर में बहुत ही पानी यहां तक डाल दीजिए, वाटर यहां पे डालिए, ठीक, और इस वाटर के ऊपर प्लेट रख दो, बहुत सारे प्लेट ऐसे डाल दो। अब क्या करो, इस कंटेनर को गैस पे रख दो, इसको गर्म करो, इसको गर्म करो, यहां पे हीट दो। अब ये क्या होगा, ये वाटर हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये पानी गर्म हो जाएगा। जब ये पानी गर्म होगा तो इस वाटर में भी करंट जनरेट होगा, वो क्या होगा, जिसको हम लोग कन्वेक्टिव करंट बोलेंगे, वो करंट जनरेट होगा, यानी कि सर्कुलर मोशन में अंदर से क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। जब ये वाटर मूव करेगा, किसके कारण, ये टेम्परेचर के कारण, ये हीट के कारण, ये सारे प्लेट एक दूसरे से टकराना या एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के अगेंस्ट या एक दूसरे के तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, और सेम टू सेम एक्टिविटी यहाँ पे होता है। तब जाकर के क्या बनता है, माउंटेन बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, तो एक तरह के एक यहाँ पे एक कन्वेक्टिव करंट है, दूसरा कन्वेक्टिव करंट यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन इससे है, इसका डायरेक्शन इस साइड से है, दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे। तो ये क्या करेंगे, इस वाले प्लेट को इधर लाएंगे, इस वाले प्लेट को इधर लाएंगे। जो प्लेट थोड़ा सा हल्का है, ज्यादा मजबूत नहीं है, थोड़ा सा वीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, मजबूत वाले के नीचे चले जाएंगे, और जो मजबूत है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब वहां पे क्या बनेंगे, माउंटेन रेंजेज बनेंगे। जैसे कि हिमालय बना है, एक तरफ हिमालय के एक साइड में क्या है, यूरेशियन प्लेट है, दूसरा साइड में इंडियन प्लेट है, उसके नीचे ये जो इंटरनल जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है वो होता है, जिसके कारण यहाँ पर रेगुलर अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे रेगुलर अर्थक्वेक आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक प्रोसेस या इंडोजेनिक फोर्स। और ये फोर्स जनरेट करने का मेन रीजन क्या है, यहाँ पे हॉट मैग्मा है, और इस हॉट मैग्मा होने के कारण यहाँ पे एक कन्वेक्टिव करंट जनरेट होता है, जो दो टेक्टोनिक प्लेट को एक साथ लाने में या एक दूसरे से दूर ले जाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक। तो ऐसे बनता है माउंटेन। अब आओ आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग लैंडफॉर्म। पहला है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या होता है, द इंडोजेनिक प्रोसेस आर अ जियोलॉजिकल एक्टिविटी दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ। यानी कि जो इंडोजेनिक फोर्स है, ये एक जियोलॉजिकल एक्टिविटीज है जो अर्थ के अंदर क्या होता है, जनरेट होता है। कैसे, तो ड्रिवन बाय इंटरनल हीट एंड फोर्स। जो कैसे जनरेट होता है, तो इंटरनल हीट और फोर्स के कारण, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग लैंडफॉर्म। और ये जो इंटरनल हीट और फोर्स है, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है क्या करने में, तो लैंडफॉर्म जनरेट करने में। जैसे कि माउंटेन, वोल्केनिक एक्टिविटीज और जो अर्थक्वेक आता है, ये किसके कारण आता है, तो इंटरनल हीट और फोर्स के कारण। क्योंकि इसी इंटरनल हीट है, क्यों इंटरनल हीट क्यों है, क्योंकि अर्थ के उस लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट के नीचे स्टेनोस्फीयर है, जहाँ पे हॉट मैग्मा अवेलेबल है। वो हॉट मैग्मा अवेलेबल है, इसलिए उसमें कन्वेक्टिव करंट जनरेट होता है, और वही कन्वेक्टिव करंट क्या करता है, दो टेक्टोनिक प्लेट को एक साथ लाता है या एक दूसरे के अगेंस्ट में दूर लेके जाता है। इसी के कारण, इसी इंटरनल फोर्स के कारण क्या होता है, फोल्डिंग होता है, फॉल्टिंग होता है, और वोल्केनिज्म होता है, अर्थक्वेक आता है, मेटामॉर्फिज्म होता है। फोल्डिंग क्या होता है, सोचो कि दो प्लेट जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे, क्या होंगे, दो प्लेट जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उसके बीच में जो भी सेडिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, एक्सक्वीज होंगे, वो भी प्रेशराइज फील करेंगे, और धीरे धीरे वो प्रेशराइज फील करते हुए क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। जैसे देखो, मान लिए एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, दोनों प्लेट एक साथ एक दूसरे के डायरेक्शन में क्या होंगे, मूव कर रहे हैं। ये प्लेट क्या होंगे, ऐसे फोल्ड हो जाएंगे। ये दोनों प्लेट क्या होंगे, बीच में से फोल्ड हो जाएंगे, जिसको हम लोग फोल्डिंग बोलते हैं। फोल्डिंग क्या होता है, जब मान लिए हम लोग प्रेशर डालेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, अगर जो लचीला है, थोड़ा सा इलास्टिक है, तो फोल्ड हो जाएगा। लेकिन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोन है वहां पे, तो उसमें क्रैक आएगा, फॉल्टिंग आएगा, और इस फोल्डिंग के कारण फोल्ड माउंटेन बनेगा, और इस फोल्डिंग के कारण ब्लॉक माउंटेन बनेगा। माउंटेन दो टाइप का होता है, एक फोल्ड माउंटेन होता है, दूसरा ब्लॉक माउंटेन होता है। फोल्ड माउंटेन बनता है फोल्डिंग से, यानी कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के साथ आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो उसके बीच में जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो सारे मटेरियल फोल्ड हो जाएंगे, जिसके कारण फोल्ड माउंटेन बनेगा, जैसे हिमालय बना है। दूसरा फॉल्टिंग। फॉल्टिंग में क्या होगा, सोचो कि एक बड़ा सा ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक में
ये जो ब्लॉक है थोड़ा सा कमजोर है, बीच में से कहीं से क्रैक आ गया, ऐसे क्रैक आ गया। अब इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, मान लो दोनों साइड से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के कारण बीच में जो क्रैक है, बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। ये जो बीच वाला पार्ट ऊपर उठा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। फिर है वोल्केनिज्म। सोचो कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बीच में जो लावा अवेलेबल है, वो लावा क्या होगा, वहां से बाहर निकलेगा। क्या होगा, बाहर निकलेगा। या जब दो प्लेट शिफ्ट करेंगे तो वहां पे अर्थक्वेक आएगा। ये जो इंटरनल फोर्स है, यही इंटरनल फोर्स बहुत ही स्लोली काम करता है, और सैकड़ों साल, हजारों साल के बाद क्या होता है, माउंटेन बढ़ता है, माउंटेन बनता है। जैसे सोचो जो हमारा हिमालय माउंटेन है, अभी बोला जाता है कि माउंट एवरेस्ट का हर साल जो ऊंचाई है थोड़ा बहुत मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में हर साल इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि अभी जो दोनों प्लेट है एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसके कारण, यानी कि वहां पे अभी फोल्डिंग जारी है। ठीक, अब आओ द माइटी माउंटेन। माउंटेन कैसे बनते हैं, ठीक, अर्थ पे जो सबसे बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स हैं, ये क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं। लेकिन आप केवल ये मत सोचो कि माउंटेन, प्लेटू, रिवर, डेजर्ट्स, प्लेन ही केवल क्या है, लैंडफॉर्म्स है। बहुत इनफाइनाइट मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हमारे अर्थ पे अवेलेबल। लेकिन हम लोग अभी क्लास 6 में है, इसलिए हम लोग केवल मेजर लैंडफॉर्म्स पढ़ें, माइनर लैंडफॉर्म्स हम लोग क्लास 11 में पढ़ें। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। माइटी माउंटेन, यानी कि माउंटेन क्या होता है, द माउंटेन इज अ लार्ज एलिवेटेड लैंडफॉर्म। माउंटेन क्या होता है, लार्ज एलिवेटेड लैंडफॉर्म होता है, दैट राइजेस प्रोमिनेंटली अबव द सराउंडिंग टेरेन्स। यानी कि जो सराउंडिंग एरिया है, वो सराउंडिंग एरिया से बहुत ही ऊंचा जो एलिवेटेड जो लैंडफॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं, जिसका स्लोप क्या होता है, स्टीप होता है, और वहां पे पीक होता है। ये पीक होता है। कोई दिक्कत है, जब बहुत सारे माउंटेन क्या करेंगे, पैरेलल रन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंज बोलेंगे। माउंटेन किसको बोलेंगे, तो माउंटेन इज अ लार्ज एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट राइजेस प्रोमिनेंटली अबव द सराउंडिंग टेरेन। यानी कि सराउंडिंग एरिया से जो एलिवेटेड लैंडफॉर्म है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माउंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माउंटेन बोलेंगे। अभी हमने आपको बताया कि माउंटेन कैसे बनता है, तो माउंटेन इंटरनल फोर्स से बनता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट, जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट एक दूसरे के नजदीक आता है, एक दूसरे के समीप आता है, तो वहां पे क्या बनता है, आईटी माउंटेन बनता है। कोई दिक्कत। अब देखो ये जो माउंटेन्स हैं, इस माउंटेन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्लोरा और फाउना माना जाता है। और ये जो माउंटेन है, ये वाटर का स्टोर हाउस है। माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर। अब देखो हमारे रियल लाइफ में इन लैंडफॉर्म का क्या यूज है। ठीक, ये जो माउंटेन्स हैं, जैसे कि हिमालय माउंटेन्स है, इंडिया में जो भी बड़ा बड़ा माउंटेन्स, जो भी बड़ा बड़ा रिवर्स हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना, ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो रिवर्स हैं, ये कहाँ से निकले हैं, इन माउंटेन्स में जो ग्लेशियर है उससे निकले। अगर हिमालय नहीं होता तो सोचो कि नॉर्थ जो इंडिया होता, वहां पे कोई रिवर नहीं रहता, क्योंकि वहां पे कोई ग्लेशियर नहीं होता। लेकिन अगर हिमालय नहीं होता तो पूरा नॉर्दर्न जो प्लेन है, नॉर्थ इंडिया है, वहां पे बहुत ही बर्फबारी, बहुत ही ज्यादा बर्फबारी। कोई दिक्कत। तो बस अभी यही जानो कि माउंटेन्स क्या होता है। तो माउंटेन क्या है, तो लार्ज एलिवेटेड लैंडफॉर्म। क्या है, लार्ज एलिवेटेड लैंडफॉर्म। माउंटेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टोर हाउस ऑफ वाटर। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में वाटर स्टोरेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ग्लेशियर। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ग्लेशियर पर क्या हो रहा है, खतरा मंड रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक, फोल्ड माउंटेन्स क्या है, फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, देखो द फोल्ड माउंटेन्स आर द माउंटेन रेंजेस। फोल्ड माउंटेन क्या है, माउंटेन रेंजेस है, फॉर्म्ड बाय बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द अर्थ। ठीक, ये जो फोल्ड माउंटेन है, ये अर्थ जो क्रस्ट है उसके बेंडिंग और फोल्डिंग से बनते हैं। क्यों, क्योंकि जो कंप्रेशनल फोर्स होता है उसके कारण। अभी हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि
दो टेक्टोनिक प्लेट, जैसे देखो ये है इंडियन प्लेट, मान के चलो ये कौन सा प्लेट है, इंडियन प्लेट, और एक साइड है यूरेशियन प्लेट। ठीक, एक साइड है यूरेशियन प्लेट, दूसरा साइड है इंडियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट जो है ये एक स्टेबल प्लेट है, यानी कि ये प्लेट मूव नहीं करता है। इंडियन प्लेट अनस्टेबल है, ये मूव करता है। अब देखो इंडियन प्लेट क्या हो रहा है, हिमालय यूरेशियन प्लेट के साइड जा रहा है। अब इसके बीच में जो भी सेडिमेंट है, ये सारे सेडिमेंट जब टकराएंगे तो क्या होगा, कंप्रेस होंगे। क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, और कंप्रेस होकर के कहाँ उठ जाएंगे, ऊपर के साइड। क्या होंगे, ऊपर के साइड। अब ये जो प्लेट है, ये वाला प्लेट तो स्टेबल है, ये प्लेट मूव कर रहा है, ये प्लेट कहाँ चला जाता है, ऐसे नीचे चला। अब देखो जब ये प्लेट नीचे गया तो यहाँ पे जो लिथोस्फीयर है, ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट का जो थिकनेस है ये ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। इसलिए हिमालय रीजन में कभी भी वोल्केनो नहीं आता है, केवल अर्थक्वेक आता है। क्या होता है, केवल अर्थक्वेक आता है। वोल्केनो क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे लिथोस्फीयर क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि हमारा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर चला गया, जिसके कारण यहाँ पे लिथोस्फीयर डबल हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, जो भी मटेरियल था, जो भी सेडिमेंट था, सारे सेडिमेंट्स क्या हो गए, ऊपर कंप्रेस होकर के ऊपर फोल्ड हो गए। तो यहाँ पे बना हिमालय माउंटेन। अब इस हिमालय माउंटेन से बहुत सारे रिवर निकलता है। जब रिवर निकलता है तो वो रिवर क्या करता है, हिमालय माउंटेन को इरोड करता है, और इरोड करके जो भी सेडिमेंट लाता है वो इधर प्लेन एरिया में डिपोजिट करता है। तब जाकर के गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा के बीच में इतना जो एक्सटेंसिव जो प्लेन क्रिएट हुआ है, जिसको हम लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, ये प्लेन हिमालय माउंटेन से जो रिवर के द्वारा लाया गया सेडिमेंट है के कारण बना। अब जो देखो, जो वाटर ये हिमालय से सेडिमेंट लेकर आया, ये कौन सा फोर्स है, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन क्या होता है, तो फोल्ड माउंटेन आर द माउंटेन रेंजेज फॉर्म्ड बाय द बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स कब होगा, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों क्या करेंगे, कंप्रेस होंगे। क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, और कंप्रेस होंगे तो उसके बीच में जो भी सेडिमेंट्स हैं, सारे सेडिमेंट फोल्ड होकर के ऊपर निकल जाएंगे। अब आओ, फ्रॉम द कोलाइडिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, एज द प्लेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों प्लेट एक दूसरे के तरफ मूव करते हैं, द रॉक लेयर्स पुश्ड अप, जो उसके बीच में जो रॉक का लेयर होता है वो पुश्ड होता है, वार्प होता है, फोल्ड होता है, और वही फोल्ड होकर के क्या बनता है, माउंटेन रेंजेज बनता है। लेकिन कब, ओवर मिलियंस। बोले है ना, केवल 100 ईयर या 200 ईयर का ये कमाल नहीं होता है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक ना, का टाइम लगता है जियोलॉजिकल प्रोसेस। अब देखो ये जो माउंटेन बना, आपको पता है कि हिमालय में सबसे दूर, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसका टोटल हाइट कितना है, 8848। लेकिन ये जो फोल्डिंग हुआ, ये केवल कॉन्टिनेंटल प्लेट पे ही नहीं होता है, ये ओसेनिक लिथोस्फीयर पे भी होता है, ओसेनिक क्रस्ट में भी। और ओशियनिक क्रस्ट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंडर सी जो माउंटेन है वो है माउना किया। माउना किया जो माउंटेन है हवाई के पास पैसिफिक ओशियन में, ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, जिसका हाइट है 10,205 मीटर। कितना, 10,205 मीटर। ठीक ना, ये अंडर वाटर सी है, तो अंडर वाटर, अंडर सी माउंटेन है, सॉरी अंडर सी माउंटेन है, कौन सा, माउना किया, जो कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में है, जिसका हाइट कितना है, 10,205 मीटर। और जो अर्थ पे हिमालय में जो हाईएस्ट पीक अवेलेबल है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट कितना है, 8,848। आज समझे। अब देखो वर्ल्ड का जो फेमस जो फोल्ड माउंटेन है, इंडिया में है हिमालयन माउंटेन, ठीक, यूरोप में है यूराल, कैलोडोनियन, एल्पेशियंस, रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन, एल्प्स माउंटेन और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो है वर्ल्ड का ये फोल्ड माउंटेन। देखो कैसे बना, ये है हमारा इंडियन प्लेट, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, ये है इंडियन प्लेट, और ये इंडियन प्लेट इधर मूव किया, और मूव किया तो देखो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस क्रिएट हो गए। अब देखो ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये है पैसिफिक प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट जब एक दूसरे के नजदीक आए तो वहां पे क्या बना, फोल्ड माउंटेन बन गया। वहां पे क्या बना, फोल्ड माउंटेन बन गया। एल्प्स माउंटेन जब अफ्रीकन प्लेट फिसल गया
यूरोपियन प्लेट के साइड यहाँ पे एल्प्स माउंटेन बना। यहाँ पे देखो अटलांटिक प्लेट है, यह अमेरिकन प्लेट, जब अटलांटिक प्लेट अमेरिकन प्लेट के साइड गया एल्पेशियन माउंटेन बना। यहाँ पे है पैसिफिक प्लेट और यह है अमेरिकन प्लेट, जब पैसिफिक प्लेट अमेरिकन प्लेट एक दूसरे में कन्वर्ज हुए तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन बना, यहाँ पे एंडीज माउंटेन बना। ये जो भी माउंटेन बना दो टेक्टोनिक प्लेट, दो लिथोस्फेरिक प्लेट के कन्वर्जन से, कंप्रेशन से बना है। ठीक है। इंडिया में वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन अवेलेबल है, वो कौन सा है? अरावली माउंटेन। कहाँ पे है? राजस्थान में। अरावली माउंटेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। उसके बाद एल्पेशियन भी ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। ठीक ना। चलो, फोल्ड माउंटेन समझ में आया। जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के करीब आएंगे तो उसके बीच में जो रॉक का लेयर है, रॉक का लेयर क्या होगा? कंप्रेस्ड होगा। कंप्रेस होकर के क्या होने लगेगा? बेंड होगा, पुशअप होगा, माने कि बाहर निकलेगा और वो फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट। ये फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट होने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। अब आओ ब्लॉक माउंटेन। हमने आपको बताया था कि माउंटेन 3 टाइप का होता है, एक फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और एक वोल्केनिक माउंटेन। अब देखो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। ठीक, ब्लॉक माउंटेन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है और फोल्ड माउंटेन में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। जब देखो यहाँ पे एक लिथोस्फेरिक प्लेट है, इस लिथोस्फेरिक प्लेट में मान लो इधर से भी फोर्स लगा होगा, इधर से भी फोर्स लगा होगा, बीच वाला जो पार्ट है क्या होगा? ऊपर बाहर निकल गया, ऊपर बाहर निकल गया। अब ये जो ऊपर बाहर निकला है, ऊपर इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होगा? प्लेन होगा, यानी कि फ्लैट होगा। क्या होगा? फ्लैट होगा। उसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? बोलो, स्टीप होगा। स्लोप कैसा होगा? स्टीप होगा। का स्लोप कैसा होगा? स्टीप होगा। ठीक है। अब देखो, अब जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग हॉस्ट बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेबन बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हॉस्ट बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को ग्रेबन बोलते हैं। इंडिया में जो सबसे फेमस जो ब्लॉक माउंटेन है वो विंध्या और सतपुड़ा, और विंध्या और सतपुड़ा के बीच से एक रिवर निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्मदा। क्या बोलते हैं? नर्मदा। इसीलिए जो ये रिवर नर्मदा बहती है, फ्लो करती है यहाँ पे, यानी कि जब ये अपना वाटर कहाँ पे छोड़ती है? जब अरेबियन सी में छोड़ती है तो उसके माउथ पे, यानी कि नर्मदा रिवर के माउथ पे किसी भी तरह का डेल्टा नहीं बनता है, क्योंकि ये एक रिफ्ट वैली से, क्योंकि एक ग्रेवन से क्या होकर के फ्लो करता है, जिसके कारण यहाँ पे कोई डेल्टा नहीं बनता। तो इंडिया में जो फेमस ब्लॉक माउंटेन है वो कौन सा है? विंध्या और सतपुड़ा। और विंध्या और सतपुड़ा के बीच से जो रिवर निकलता है वो उसका क्या नाम है? नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। अब आओ, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? तो ब्लॉक माउंटेन जो बनता है वो होता है फॉल्ट से। फॉल्ट से जो बनता है वो बनता है ब्लॉक माउंटेन, और फोल्ड से जो बनता है वो होता है, बोलो, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड क्या होता है? जब दो प्लेट हॉरिजेंटली शिफ्ट करेगा तो उसके बीच में जो भी मटेरियल है, रॉक्स है, वो वार्प हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, फोल्ड माउंटेन बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे एक रॉक्स क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। जब एक रॉक ऊपर उठेगा तो नीचे वाले रॉक नीचे रह जाएंगे। ऊपर जो उठा हुआ जो रॉक्स हैं, जो प्लेट है, वो हमें पहाड़ जैसा, माउंटेन जैसा दिखाई देगा, इसलिए इसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, क्योंकि इसका एकदम स्टीप स्लोप जो क्या होगा? एकदम स्टीप स्लोप होगा। क्या होगा? एकदम स्टीप स्लोप होगा। तो जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है उसको हॉस्ट बोलते हैं, नीचे धंसा हुआ पार्ट को ग्रेवन बोलते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन और फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन is formed when a large block of the earth crust broken and displaced vertically by, जब अर्थ क्रस्ट क्या है? अर्थ क्रस्ट क्या है? ब्रोकन है। ठीक, अर्थ क्रस्ट का एक बड़ा सा हिस्सा क्या है? ब्रोकन है, और वो वर्टिकली डिस्प्लेस करता है। किसके कारण? फॉल्टिंग के कारण। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। अब जो वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ, यानी कि जो ऊपर उठा, उस अपलिफ्टेड पार्ट को हम लोग ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे, जिसको हॉस्ट बोला जाता है। और जो नीचे वाला जो लोअर्ड पोर्शन है, लोवेस्ट ब्लॉक है, उसको हम लोग ग्रेवन बोलते हैं। और तो रिफ्ट वैली भी बोल सकते हैं। ठीक, जैसे कि सतपुड़ा और विंध्या माउंटेन के बीच में जो रिवर बहती है वो कहाँ से बहती है? रिफ्ट वैली से, यानी कि ग्रेवन से होकर के बहती है। अब आते हैं वोल्केनिक माउंटेन। अभी हमने आपको बताया कि जब दो
टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, डाइवर्ज होते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, वोल्केनो आता है। जैसे द वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा एस एंड गैसेस इरप्ट फ्रॉम द डीप विद इन द अर्थ। जब अर्थ के अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, मैग्मा निकलेगा। मैग्मा कब होता है, जब अर्थ के अंदर रहता है। जब अर्थ के अंदर से मैग्मा निकलेगा उसके बाद उसको लावा बोलते हैं, वोल्केनिक लावा। ठीक, अब देखो यहां से वोल्केनो निकला, ये वोल्केनो निकला, यहाँ पे अपना मटेरियल डिपॉजिट किया, यहाँ पे निकला डिपॉजिट किया, यहाँ पे निकलेगा, ऐसे डिपॉजिट करते जाएगा, ऐसे डिपॉजिट करते जाएगा, ऐसे डिपॉजिट करते जाएगा, डिपॉजिट करते जाएगा। उसके बाद ये जो माउंटेन बना, माउंटेन कैसा बनेगा, कौन सा माउंटेन होगा, तो वोल्केनिक माउंटेन। क्या होगा, वोल्केनिक माउंटेन। जैसे कि वर्ल्ड में बहुत ही फेमस माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, कहाँ पे है, अफ्रीका तंजानिया में है। माउंट फूजी कहाँ पे है, जापान में है। माउंट रेनियर कहाँ पे है, वाशिंगटन स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ये जो भी माउंटेन है ये कैसा माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन। जब मैग्मा एस और गैस से मिल करके जो माउंटेन बना है, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज से जो माउंटेन बना है, वोल्केनिक माउंटेन बोलेंगे, कोई दिक्कत। अब आओ हाई फ्लैट लैंड्स, जिसको हम लोग फ्लैटू बोलते हैं, प्लेटूज बोलते हैं। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा माउंटेन के बाद, माउंटेन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटूज के बाद। प्लेटूज क्या होते हैं, तो प्लेटूज दो तीन एक्टिविटीज से बनता है। एक होता है टेक्टोनिक एक्टिविटी, दूसरा होता है वोल्केनिक एक्टिविटी, तीसरा होता है इरोजनल एक्टिविटी। तीन एक्टिविटीज से क्या बनता है, प्लेटूज बनता है। जो वोल्केनिक एक्टिविटीज से प्लेटू बनेगा तो वोल्केनिक प्लेटू बोलेंगे, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनेगा उसको टेक्टोनिक प्लेटू बनेगा। एक होता है इरोजनल। टेक्टोनिक प्लेटू से बना हुआ जो प्लेटूज है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बना हुआ प्लेटूज है, वर्ल्ड का जो फेमस है, जिसको द रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, वो है तिब्बतन प्लेटूज। क्या है, तिब्बतन प्लेटूज। तिब्बतन प्लेटूज कैसा प्लेटूज है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बना हुआ प्लेटूज। इंडिया में ही एक और प्लेटूज है, छोटा नागपुर प्लेटूज है, डेक्कन प्लेटूज है। ये किससे बना है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी। किससे बना है, वोल्केनिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो तो प्लेटूज क्या होते हैं, एक लार्ज एलिवेटेड एरिया जिसका टॉप पिक टाइप का नहीं होता है, ट्रेंगुलर नहीं होता है, वो फ्लैट होता है। जिसका टॉप, एक एलिवेटेड एरिया जिसका टॉप क्या होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। तो ये कैसे बनेगा, तो जब देखो जो मैग्मा निकलता है वोल्केनिक एक्टिविटी से, कुछ ऐसे होते हैं जो वहीं पे फुल हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, बहुत ही ज्यादा तेजी से फ्लो करता है। तो फ्लो करता है तो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर क्या होते हैं, वो सॉलिडिफाई होता है। और एक होता है कि वहां पे निकला और वहीं पे सॉलिडिफाई होकर के क्या बनेगा, माउंटेन बनेगा। दूसरा क्या होगा, वो फ्लो करेगा, जब फ्लो करेगा तो ज्यादा एरिया कवर करेगा, वहां पे क्या बनेगा, वोल्केनिक प्लेटूज बनेंगे। क्या बनेंगे, वोल्केनिक प्लेटूज। ये क्या होता है, टेबल लैंड होता है। मान लो जो हमारे घर में टेबल है वही क्या हो, उसी टाइप का प्लेटूज भी होते हैं, उसी टाइप का प्लेटूज होता है। इनका जो हाइट होता है लगभग 100 मीटर टू 1000 मीटर के बीच में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। 100 मीटर टू 1000 मीटर के बीच में क्या करता है, एग्जिस्ट। और ये दो एक्टिविटीज से बनता है, एक टेक्टोनिक एक्टिविटीज, दूसरा वोल्केनिक एक्टिविटीज, और तीसरा इरोजनल एक्टिविटीज। अब द प्लेटू इज एन एलिवेटेड उठा हुआ फ्लैट टॉप्ड एरिया ऑफ लैंड दैट राइज सिग्निफिकेंटली अबव द सराउंडिंग टेरेन ऑन एट लीस्ट वन साइड। कम से कम एक साइड जो उसका होता है वो क्या है, उठा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल लैंड या प्लेटूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटूज बोलते हैं। और ये प्लेटूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे रियल लाइफ में, क्योंकि जो खनिज पदार्थ मिलता है, जो रिसोर्सेस मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं, वो मैक्सिमम रिसोर्सेज प्लेटूज एरिया से ही मिलते हैं। जैसे इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटूज फेमस है आयरन के लिए, कोयला माइनिंग के लिए, मैंगनीज माइनिंग के लिए। ठीक है, अफ्रीकन जो प्लेटू है, ईस्ट अफ्रीकन जो प्लेटू है, वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। तो जो प्लेटूज हैं वो हमारी रियल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहां से हमारे लिए बहुत ही अच्छे क्या होते हैं,
रिसोर्सेस। तो प्लेटूज क्या होता है, एक फ्लैट एलिवेटेड एरिया होता है जिसको हम लोग प्लेटूज बोलते हैं। कैसे बनते हैं, तो ये बनते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज से या वोल्केनिक एक्टिविटीज। वोल्केनिक एक्टिविटी को ही टेक्टोनिक एक्टिविटी बोलते हैं। फिर इरोजन फ्रॉम द विंड एंड वाटर और टेक्टोनिक अपलिफ्ट। टेक्टोनिक अपलिफ्ट से बना हुआ प्लेटूज कौन सा है, तिब्बतन। वोल्केनिक एक्टिविटीज से बना हुआ डेक्कन प्लेटू, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। और विंड और वाटर से बना हुआ प्लेटू कौन सा है, अभी हमें ध्यान पे नहीं है, बाद में बताएं। नेक्स्ट आप, ठीक, द प्लेटू फॉर्म थ्रू ए 3 मेन जियोलॉजिकल प्रोसेस। जो प्लेटू होते हैं 3 मेन जियोलॉजिकल प्रोसेस से बना होता है, जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटीज से, टेक्टोनिक अपलिफ्ट से और इरोजन से। वोल्केनिक प्लेटूज फॉर्म फ्रॉम एन एक्सटेंसिव लावा फ्लो। जब लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, वो मैग्मा जब लावा जमीन के अंदर रहता है, अर्थ के सरफेस के अंदर होता है, तो उसको मैग्मा बोलते हैं। जब वो मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको लावा बोलते हैं। कुछ लावा ऐसे होते हैं जो माउंटेन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो जल्द ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जल्द ही कूल्ड हो जाते हैं। और कुछ होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत ही ज़्यादा तेजी से क्या करता है, फ्लो करता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक ना। अगर किसी टाउन के आसपास ये निकल गया, पूरा टाउन को क्या करेगा, जल्द ही निकल जाएगा, ठीक ना। ये क्या होता है, बहुत ही तेजी से फ्लो करता है। उस फ्लो के कारण, जो लावा फ्लो होता है, उस फ्लो के कारण लेयर बाय लेयर क्या होता है, एक प्लेटूज का निर्माण होता है, ठीक। टेक्टोनिक प्लेटूज आर अपलिफ्ट एज अ लार्ज ब्लॉक ऑफ क्रस्ट। जब क्रस्ट का एक बड़ा सा हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक प्लेटूज बोलेंगे। फिर एक होता है इरोजनल प्लेटूज आर फॉर्म्ड व्हेन द सराउंडिंग एरिया सॉफ्टर रॉक इज ऑन अवे एंड लिविंग अ रेस्ट फ्लैट एरिया। अभी देखो माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स वर्न डाउन होते हैं किसके द्वारा, विंड और टेम्परेचर, वेदरिंग और इरोजन के कारण, ठीक। अगर वेदरिंग और इरोजन के कारण अगर उसका टॉप फ्लैट हो गया, क्या हो गया, फ्लैट। जब माउंटेन होता है वो पिक्ड होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, लेकिन जब हवा वहां से एयर विंड गुजरेगा तेजी से या टेम्परेचर डिफरेंसेज आएंगे, तो जो पीक होगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इरोड होते जाएगा। बहुत ही लंबे समय के बाद, यानी कि बहुत जल्दी नहीं हो जाता है, बहुत ही लंबे समय के बाद क्या होने लगता है, वन डाउन होता है, तोड़ते जाता है। फिर उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट हो जाता है। जो फ्लैट होगा उसको क्या बोलेंगे, इरोजनल प्लेटूज बोलेंगे। अब देखो कुछ फेमस प्लेटूज हैं, जैसे कि इंडिया में डेक्कन प्लेटूज है। इंडिया में जो डेक्कन प्लेटूज है ये फेमस है, इसके लिए तो ब्लैक सॉइल के लिए, और ब्लैक सॉइल फेमस है कॉटन एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू फेमस है इसके लिए गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। वेस्टर्न प्लेटू अब कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। तिब्बतन प्लेटू कहाँ पे है, तिब्बत में, चाइना में है। फिर इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटूज में क्या मिलते हैं, आयरन मिलता है, कोल मिलता है और मैग्नीज मिलता है। लेकिन केवल रिसोर्स के लिए ही नहीं, ये टूरिस्ट पर्पस के लिए भी प्लेटूज हमारे रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्योंकि इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे प्लेटूज हैं जहाँ पे वाटरफॉल क्रिएट होता है। क्या होता है, वाटरफॉल क्रिएट होता है। जैसे देखो स्वर्ण रेखा पे, यहाँ पे सुवर्ण रेखा पे, जो सुवर्ण रेखा रिवर है कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड में जो सुवर्ण रेखा रिवर है, जो छोटा नागपुर प्लेटू से होकर के फ्लो करता है, वहां पे हुंद्रू नाम का एक वाटरफॉल, क्या है, हुंद्रू नाम का वाटरफॉल है। फिर है कर्नाटका में एक जॉग फॉल है, किस रिवर पे, तो श्रावती रिवर पे। श्रावती रिवर पे कहाँ पे है, कौन सा फॉल है, वाटरफॉल है, जॉग फॉल है। ये कहाँ बनता है, तो प्लेटूज एरिया में बनता है। कहाँ पे, प्लेटूज एरिया में, जो टूरिस्ट या टूरिज्म के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब पहला प्रोसेस हम लोगों ने देखा इंटरनल प्रोसेस, इंडोजेनिक प्रोसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस, सोचो इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, टेक्टोनिक अपलिफ्ट होता है, टेक्टोनिक शिफ्ट होता है, वोल्केनिक। लेकिन अर्थ के ऊपर बारिश होता है, विंड फ्लो करता है और टेम्परेचर डिफरेंस। इनके कारण जो बारिश होता है, बारिश होने के बाद वाटर फ्लो करता है, तो वहां के आसपास एरिया क्या हो जाते हैं, इरोड हो जाते हैं। जो सॉफ्ट रॉक होते हैं वो इरोड हो जाते हैं। फिर विंड है, विंड भी क्या करता है, सॉफ्ट रॉक को इरोड करता है, वेदर करता है, यानी कि उसको उड़ा करके लेके जाता है। और डिफरेंट जब टेम्परेचर होगा, तो जब कूल होगा, तो रॉक क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब हो जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स।
लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें क्रैक आने लगेगा। फिर टेम्परेचर कम, साथ आएंगे, फिर टेम्परेचर ज़्यादा, क्रैक आएंगे, धीरे 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 वो रॉक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो डिफरेंट टेम्परेचर के तो 3 प्रोसेस अवेलेबल है। एक है रेन या वाटर, रेन या वाटर फ्लो, दूसरा है विंड और तीसरा है डिफरेंट टेम्परेचर, जिसके कारण जो अर्थ के सरफेस पे बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इरोड होते हैं, वेदर्ड होते हैं। लेकिन जब किसी माउंटेन को तोड़ोगे या जैसे कि हम लोग पुराना घर है उसको तोड़ते हैं तो कचरा निकलता है, तो कचरा को कहीं ना कहीं डिपोजिट करेंगे। वैसे ही जब रिवर फ्लो करेगा और माउंटेन को काटेगा या हमारे लैंडफॉर्म, कोई भी लैंडफॉर्म है उसको काट काट के बाहर निकलेगा, तो जो उसके साथ, उस रिवर के साथ जो सेडिमेंट फ्लो हो रहा है उस सेडिमेंट को कहीं ना कहीं तो डिपोजिट करेगा। तो वहां पे जो, जहां पे वो डिपोजिट करेगा वहां पे फील्ड बन जाएगा, यानी कि प्लेन एरिया बनेगा। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन है, ये गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा के द्वारा लाया गया सेडिमेंट है। ठीक, कुछ रिवराइन आइलैंड बनते हैं। सोचो कि जब तुमको तुम्हारे सर पे एक बहुत ही वजन वाला बहुत सारे बुक हम लोग दे दें, बोले कि तुम लेकर जाओ, तो ऐसा होगा कि कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें वो वजन बहुत ज्यादा भारी लगने लगे। तुम सोचोगे कि चलो इस यहाँ से 2 बुक हम क्या करते हैं, साइड में रखते हैं। फिर तुम आगे जाओगे, फिर 2 आगे रखोगे, फिर आगे जाओगे, फिर धीरे धीरे उतारते जाओ। सेम टू सेम रिवर करता है। रिवर 3 स्टेज से होकर के गुजरता है। एक यंग स्टेज होता है, दूसरा मैच्योर और तीसरा ओल्ड। यंग स्टेज में जो रिवर होता है वो अपने साथ बड़े बड़े रॉक्स को, सेडिमेंट को फ्लो करके लेके जाता है। लेकिन जब यंग से मैच्योर में कन्वर्ट होता है तो अपने कुछ सेडिमेंट को क्या करता है, आसपास से डिपोजिट कर देता है। और जब ओल्ड स्टेज में जाता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में डिपोजिट करता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिपोजिट करता है। जैसे कि इंडिया में जो सुंदरबन डेल्टा है ये कैसे बना है, तो गंगा और यमुना ब्रह्मपुत्रा के द्वारा लाया गया सेडिमेंट के द्वारा, लाए गए सेडिमेंट के द्वारा। तो जो इरोजनल एक्टिविटीज में जो एक्सटर्नल या एक्सोजेनिक प्रोसेस में जो फोर्स अवेलेबल हैं या जो लोग अवेलेबल हैं वो क्या है, विंड है, वाटर है और डिफरेंट टेम्परेचर है। पढ़ते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स आर नेचुरल फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स कैसा है, नेचुरल फोर्स, जो एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पे एक्ट करता है और लैंड एस्केप को या डिफरेंट लैंड फॉर्म को क्या करता है, शेप करता है थ्रू द प्रोसेस लाइक वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। दीज एक्सटर्नल फोर्स आर पावर्ड बाई, ये एक्सटर्नल फोर्स है जो किसके द्वारा पावर्ड है, किसके द्वारा ड्रिवन है, सोलर एनर्जी के द्वारा ड्रिवन है। ग्रेविटी एंड विंड और वाटर के द्वारा ड्रिवन है। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स में सोलर एनर्जी यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर, विंड, वाटर, रनिंग वाटर, उस रनिंग वाटर से वेव क्रिएट होता है, आइस बनता है, जो भी हो, और ग्रेविटी है इसके कारण। जैसे यहाँ पे ये फिगर तुम देख रहे हो, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सड़क बना हुआ था, रोड बना हुआ था, और यहाँ पे बाढ़ आया, फ्लड आया, वो अपने आसपास के एरिया को इरोड करके लेके चला गया। अब जो सेडिमेंट यहाँ से वो रिवर काट के लेके गया तो कहीं ना कहीं डिपोजिट करेगा। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक समय पे 2 टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं, एक इरोजनल और दूसरा डिपोजिशनल। डिपोजिशनल में क्या हो जाते हैं, डिपोजिशनल में कौन सा लैंडफॉर्म बनेगा, आइलैंड बनेगा, रिवर आइलैंड बनेगा। और इरोजनल में क्या बनेगा, रिवर बनेगा। रिवर जो बनता है वो कैसा रिवर होता है, इरोजनल होता है। कैसा लैंडफॉर्म होता है, इरोजनल लैंडफॉर्म। जैसे देखो, अब आते हैं प्लेन। प्लेन एरिया, प्लेन क्या होता है, तो प्लेन आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन होता है जो बड़े ही लार्ज एरिया में जो फ्लैट लैंड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। यानी कि लार्ज जो फ्लैट लैंड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल से इसका जो हाइट होता है वो 200 मीटर होता है। सम प्लेन आर एक्सटर्नली लेवल, कुछ प्लेन होता है जो बहुत ही लेवल्ड होते हैं, एकदम प्लेन होते हैं। और ये जो प्लेन एरिया होता है ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जो भी मेजर सिटीज हैं इंडिया में, पटना, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, ये कहाँ पे? प्लेन में ही है। क्योंकि प्लेन एरिया में हमें बिल्डिंग बनाना, ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे लाइन बिछाना, रोड बनाना बहुत ही आसान, फैक्ट्री लगाना बहुत ही आसान। ठीक, प्लेन एरिया का जो सॉइल होता है बहुत ही फर्टाइल होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत ही इजी होता है, यहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल होता है। कोई दिक्कत? देखो क्या क्या है। ठीक है, तो प्लेन क्या है? द लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैटलैंड, यानी कि जो बहुत ही बड़ा फ्लैटलैंड है उसको हम लोग प्लेन बोलेंगे सिंपल भाषा में। इनका जो हाइट होता है मीन सी लेवल से वो लगभग 200 मीटर का होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स, और बहुत सारे जो प्लेन है वो किसके द्वारा बना हुआ है? रिवर्स के द्वारा बना। जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन है। इंडो गैंगेटिक प्लेन जहाँ पे हम लोग हैं, बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, ये या बंगाल है, झारखंड है, ये प्लेन एरिया में अवेलेबल, प्लेन एरिया में अवेलेबल। और ये प्लेन कैसे बना है? तो रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से। ठीक है, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो मेन रिवर है गंगा, और गंगा के ट्रिब्यूटरी से ही क्या है? नॉर्दर्न प्लेन बना है। रिवर फ्लो डाउन, जब माउंटेन से रिवर फ्लो डाउन करता है, माउंटेन से रिवर नीचे उतरता है, तो वो रिवर होता है अपने माउंटेन्स के बहुत सारे सॉफ्ट रॉक को इरोड करता है, और जब वो सॉफ्ट रॉक को इरोड करके क्या करता है? लाता है प्लेन एरिया में, तो अगल बगल साइड में क्या कर देता है? डिपोजिट करता है। यानी कि द मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। द रिवर फ्लो डाउन the slope of mountain and erode them. They carry forward the eroded material and then they deposit the lands and load consisting of stone, sand and silt along their course. Here, it is a form of deposit. It form this deposit that plains are. कोई दिक्कत है? यानी कि जब माउंटेन से रिवर नीचे उतरता है तो वो रिवर को तोड़ करके, रिवर माउंटेन के सीना को पार करके निकलता है वहां। अब जब वहां जहां से माउंटेन से निकलता है, वहां कुछ माउंटेन के रॉक्स को, सिल्ट को, सेडिमेंट को डिपोजिट करता है, अपने साथ फ्लो करके लाता है, और फिर वो क्या करता है? फ्लैट एरिया में, जहां पे एरिया ज्यादा स्लोपिंग नहीं है, वहां पे डिपोजिट करता है, और उसी डिपोजिट से क्या बनता है? प्लेन एरिया बनता है। यानी कि जो प्लेन है वो कैसा लैंडफॉर्म है? इरोजनल या डिपोजिशनल? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। रिवराइन आइलैंड है, वो कैसा लैंडफॉर्म है? तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब जनरली द प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, अभी हमने आपको बताया प्लेन होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। फिर वहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इजी होता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या करना? बनाना हमारे लिए इजी होता है। दस दिस प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द, और जो प्लेन एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड होता है। जैसे इंडिया में ही देखो, इंडिया के किस पार्ट में, किस हिस्से में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? तो नॉर्थ इंडिया, खास करके यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि ये एरिया प्लेन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर करना, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ, जैसे कि These plains are formed by गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडिया में जो प्लेन बना है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना है। ठीक, चाइना में यंगटीज रिवर है, उसके द्वारा लाए गए प्लेन से चाइनीज प्लेन बना है। अमेरिका में भी प्लेन है, कुछ रिवर है, वो भी बहुत बड़े बड़े प्लेन बनाते हैं। द प्लेन आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशंस। द ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ द पीपल एज द फ्लैट लैंड अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउस एज वेल एज कल्टिवेशन एंड मेकिंग कंस्ट्रक्शन एंड इस्टेब्लिशिंग फैक्ट्री। ठीक ना, प्लेन एरिया में फैक्ट्री बनाना, बिल्डिंग बनाना, ट्रांसपोर्ट यानी कि रेलवे लाइन बिछाना, रोड बनाना, ये क्या है? बहुत ही आसान है, इसलिए ये एरिया बहुत ही पॉपुलेटेड और डेवलप्ड होता है, बहुत ही डेवलप होता है। कोई दिक्कत? अब आइए लैंडफॉर्म्स एंड पीपल। अभी हमने आपको बताया माउंटेन्स,
माउंटेन में जो उसका सीस्मिक ब्यूटी है वो बहुत ही अच्छा, जिसके कारण वहां पे टूरिज्म एक्टिव बहुत ज्यादा मात्रा में हो। अभी हमने आपको बताया कि जो भी बड़े बड़े माउंटेन है वो उस कंट्री के लिए वाटर का स्टोर हाउस है, वो वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे वाटर डेवलप, जैसे कि गंगा रिवर है, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, सतलज, ब्यास, रावी, इंडस, ये रिवर में पानी कहाँ से आता है? तो जो हिमालय माउंटेन पे ग्लेशियर अवेलेबल है, ग्लेशियर से आता है, ठीक। और ग्लेशियर है जो वाटर को स्टोर करके, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता गया तो ये ग्लेशियर नहीं बचेगा। जब ये ग्लेशियर नहीं बचेगा ये सारे रिवर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा प्लेटूज। प्लेटूज क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लेटूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का जो भी मिनरल रिच एरिया है वो मैक्सिमम प्लेटूज एरिया, जैसे कि इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटूज कोयला, आयरन और मैंगनीज के लिए फेमस। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू गोल्ड और डायमंड के लिए फेमस। वोल्केनिक एक्टिविटीज से जो प्लेटू बनता है वहां पे ब्लैक सॉइल बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, और ब्लैक सॉइल कॉटन एग्रीकल्चर के लिए, कॉटन फार्मिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद है प्लेन। अभी हमने आपको बताया जो प्लेन एरिया है वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ही इजी हो जाता है। हमें अगर कोई फैक्ट्री बनाना है तो वहां पे फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना बहुत ही, एग्रीकल्चर करना बहुत ही आसान, रोड बनाना बहुत आसान, स्कूल बनाना बहुत आसान। इसलिए जो प्लेन एरिया है, अरे रियल लाइफ में भी क्या है, बहुत ही, इसलिए वर्ल्ड का जो भी प्लेन एरिया है, जितने भी प्लेन एरिया है वो हाईली पॉपुलेटेड रीजन है, हाईली पॉपुलेटेड रीजन। और जो भी सिविलाइजेशन बना है, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, तो पिटामियन सिविलाइजेशन हो, ये सारे प्लेन एरिया में भी। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट जो सिटीज हैं वो सारे प्लेन एरिया में किसी रिवर के किनारे बना, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट हर चीज आसान होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।